दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, मैं पिछला क्लास में भी आप लोगों को संख्या पद्धति का बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को हल करके बताया था। तो वो मेरा प्रॉब्लम का पार्ट 1 वीडियो था। आज मैं और प्रॉब्लम आप लोगों के सामने संख्या पद्धति का लेकर के आया हूँ। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं संख्या पद्धति का पार्ट 2 प्रॉब्लम लेकर के आप लोग के सामने कुछ प्रश्नों के साथ आया हूँ, जो कि अक्सर परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ प्रश्न के बारे में कि कैसे हम लोग इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। जैसा कि आप देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है कि 846 प्लस 487 के होल स्क्वायर प्लस 846 माइनस 487 के होल स्क्वायर बटा 846 गुने 846 प्लस 487 गुने 487। अगर इस प्रकार के प्रश्न रहेगा तो आप इसको कैसे बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ टेक्निक। सबसे पहले आप देखिए, इसको आप ए मानिए और इसको बी मानिए। यहाँ भी देखिए, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। यहाँ भी देखिए, ये आपका ए है, ये भी आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका बी है। तो इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका हो गया यहाँ से ए प्लस बी के होल स्क्वायर जोड़ ये देखिए यहाँ पर हो गया आपको ए माइनस बी के होल स्क्वायर और बट्टा में आप देखिए ए गुना ए किए तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी गुना बी किए तो क्या हो गया बी स्क्वायर। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सूत्र आपका बन गया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर जोड़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और मैंने सूत्र वाला वीडियो में आपको लिखवा चुका हूँ कि इसका सूत्र होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे में बट्टा आपका है ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से अगर ये दोनों को काट दिया जाए तो आपका सीधा रिजल्ट इसका आ जाता है 2। यानी कि आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको सूत्र याद रखना है। तो इस तरह से आप इस सूत्र याद रखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कट गया ऊपर नीचे, आपका आंसर हो गया 2। आइए देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम कि कभी आपको अगर प्रॉब्लम इस तरह से पूछता है कि 641 गुने 641 गुना 641, एक ही चीज को 3 बार गुना किया है, प्लस 359 गुना 359 गुना 359 बट्टा 641 गुना 641 माइनस 641 गुना 359 प्लस 359 गुना 359। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम को कैसे आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, इसको आप ए मानिए तो ये भी आपका ए होगा, ये भी आपका ए होगा। इसको आप बी मानिए तो ये भी आपका बी हो जाएगा। इस तरह से तीनों बी हो गया। यहाँ देखिए, मैंने इसको ए माना है तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। ये देखिए, ए माना है तो ये आपका बी और ये भी आपका बी। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ऊपर में आपका हो गया ए के क्यूब प्लस बी के क्यूब, ये आपका हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद अगर आपको सूत्र याद होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू का भी मैंने सूत्र वाला वीडियो में लिखवाया है आपको। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इसका सूत्र हो गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप नीचे में यहाँ पर लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए सेम चीज की वजह से कट गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ ए प्लस बी। यानी कि आप देखिए, इतना बड़ा प्रॉब्लम को आप शॉर्ट में ला करके आपको क्या हो गया रिजल्ट हो गया आपका ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए का मान कितना है आपका 641 और बी का मान मैंने कितना माना है 359। इसको रख दीजिए, रिजल्ट हो जाएगा 9 1 10 की जीरो हाथ में 1 5 4 9 1 10 की जीरो हाथ में 1 6 3 9 1 10। आपका रिजल्ट आ गया 1000 आंसर। तो आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 597 गुने 597 गुने 597 माइनस 276 गुने 276 गुने 276 बट्टा 597 गुने 597 प्लस 597 गुने 276 प्लस 276 गुना 276। इसको आप कैसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ भी वही काम कीजिए। इसको ए मानिए तो ये भी आपका ए होगा, ये भी आपका ए होगा। इसको आप बी मानिए तो ये भी आपका बी हो जाएगा। और इसको यहाँ देखिए, मैंने जो माना है वो लिख देते हैं, ए माने है, इसको भी ए और यहाँ बी, इसको भी हमने बी माना है, बी हो गया। आप यहाँ से अगर इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये हो गया आपका ए क्यू 3 बार गुना, ये हो गया आपका बी क्यू 3 बार गुना, ए गुना ए आपका हो गया कितना ए स्क्वायर प्लस ए गुना बी आपका हो गया ए बी और प्लस बी के स्क्वायर। तो इस तरह से आपका देखिए यहाँ पर हो गया आपका ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका भी मैंने आपको एक सूत्र लिखवाया है। इसका सूत्र होता है
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में तो आपका है ही ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ये तो आपका कट गया, तो यहाँ पर आपका देखिए फाइनल क्या बच गया, ए माइनस बी। यानी कि सिर्फ आपको इतना बड़ा तो प्रॉब्लम को नहीं लेके चलना है, आपको यहाँ ए माइनस बी जो आया तो ए का मैंने मान कितना माना है 597, माइनस बी का मान कितना माना है 276। इसको आप घटा दीजिए, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 2 गया 3, तो आपका रिजल्ट हो गया 321 आंसर। आइए देखते हैं एक स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित कभी कभी आपको प्रश्न पूछता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी आपको पूछ देगा कि देखिए यहाँ 4 8 7 6 2 3 में 7 के स्थानीय व जातीय मान में कितना अंतर है। स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में मैंने आपको वीडियो में पढ़ा चुका हूं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो संख्या पद्धति का जो मेरा प्लेलिस्ट का वीडियो है आप उसमें जाकर देख सकते हैं, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्थानीय मान और जातीय मान अलग होता है। स्थानीय मान हर एक अंक का अलग अलग होता है और जातीय मान जिस किसी भी अंक का पूछेगा वही अंक उसका आंसर होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा अगर सॉल्यूशन में अगर इसको हम बनाएंगे तो हम ऐसे करेंगे 4 8 7 6 2 3, यहाँ 7 का स्थानीय मान, तो यहाँ पर देखिए 7 कितना है, यहाँ 7 है। तो अगर इसका स्थानीय मान पूछेगा तो मैंने बताया था कि वो अंक लेंगे और उसके बाद कितना अंक है 3 अंक है, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार। अगर ये 7 अंक हजारवा पर है तो 7 गुना इसका 1000 अंक का स्थानीय मान होता है आपका 1000। यानी आप शॉर्ट में ये भी समझ सकते हैं कि जो अंक है वो लेंगे, उसके बाद 3 अंक है तो 3 को जीरो बिठाएंगे। शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हैं। तो 7 पर 3 जीरो, ये हो गया इसका क्या हो गया 7 का स्थानीय मान। ये जो आया हमारा क्या आया स्थानीय मान आया, ठीक है, ये आपका स्थानीय मान आया। और इसी का अगर आपको पूछता है कि जातीय मान क्या होगा तो किसी भी अंक का जातीय मान वही अंक होगा जो आपका दिया हुआ है। तो इसका जातीय मान कितना होगा 7। अब यहाँ पूछ रहा है कि इसमें 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसलिए अंतर बराबर 7 पर 3 जीरो में से 7 को हम घटा देंगे। 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9, यहाँ 9 और यहाँ 6। तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 6993। ये आपका आंसर हो गया 6993। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको अच्छी तरह से प्रॉब्लम को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं एक और प्रॉब्लम है जो भी बहुत आसानी से आप जिसको आप बना सकते हैं, जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक प्रश्न है कि 16075 यानी 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 हो तो भाजक ज्ञात करें। देखिए ये प्रश्न को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप इसके लिए एक सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर कोई संख्या मान लिया कि p है, अगर इसमें हम x से अगर भाग देते हैं, यहाँ अगर q आता है, यहाँ पर r आता है, तो देखिए जिसमें भाग दिया गया इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, ठीक है। जिससे भाग देते हैं इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, और जो यहाँ पर आता है इसको बोलते हैं भागफल, और जो यहाँ पर आपका आता है उसको क्या बोलते हैं शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो अब कहने का मतलब कि यहाँ पर का जो आपका टर्म है इसी को 1 2 3 पार्ट में तोड़ दिया गया तो सूत्र बन गया। यानी इसी को जब हम तोड़े हैं तो ये दोनों को गुना करेंगे और इसको हम योग करेंगे तो इसके बराबर होगा। इससे संबंधित भी वीडियो हम बना चुके हैं, इस सूत्र से संबंधित आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं p बराबर x गुना q प्लस r, जो कि यहाँ पर ये भी आपको हम बताए हैं कि शेषफल का मान 0 हो सकता है, लेकिन जब होगा तो इससे एक कम होगा। यानी अगर यहाँ 5 रहेगा तो शेषफल का मान 4 तक जाएगा, 0 से लेकर 4 तक जा सकता है, उस संख्या पर डिपेंड करेगा। तो इस तरह से सूत्र आपका बन गया भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है कि 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर, इसमें भाग दिया गया है, इसका मतलब ये क्या है मेरा भाज्य है। तो यहाँ पर भाज्य की जगह पर क्या लिखागा 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर, देखिए भागफल दिया है शेषफल दिया है, निकालना क्या है भाजक, यानी हमको ये तो निकालना है। तो यहाँ पर इसको हम रहने देंगे भाजक
गुना भागफल के जगह पर लिख लेंगे 167 और शेषफल के जगह पर लिख देंगे हम कितना 43। अब यहां से जब इसको हल करेंगे तो 43 मेरा इधर घटेगा, तो 16075 में 43 को घटाएंगे तो आप देखिए घटाने के बाद रिजल्ट आपका आएगा 5 में से 3 गया 2, 7 में से 4 गया 3, यहां पर आपका 16032। अब यहां देखिए ये तो घट गया, तो इधर हो गया हमारा भाजक गुने 16, तो इसीलिए मेरा भाजक का मान क्या होगा 16032 बट्टा 16। अब यहां से जो हम भाग देख करके हम निकालेंगे वही मेरा आंसर होगा। देख लीजिए आपको घटाने के बाद यहाँ पर आया है 7, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 4 गया 3, यहाँ 16032 आ गया। अब 100 यहाँ 167 16 लिख रहे हैं 167 है, तो 167 से जो भाग देंगे उसके बाद जो मेरा रिजल्ट आएगा चाहे यहाँ पर जो भी आएगा मेरा यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप इस से संबंधित प्रॉब्लम पूछ दी। यानी कहने का मतलब है कि देखिए भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस इस पर इसमें 1 2 3 4 पद है। जब कभी भी आपका इसमें 3 पद अगर दिया हुआ है तो आप चौथा पद आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि भाज्य भाजक और भागफल दे रहे हैं तो शेषफल निकाल सकते हैं। ए तीनों दे रहेगा तो इसको निकाल सकते हैं, ए और ए देगा तो इसको निकाल, कोई भी मतलब 3 पद देगा आप आसानी से चौथा निकाल सकते हैं। चलिए एक और प्रॉब्लम को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपका है कि 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, लेकिन बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं। देखिए इसमें 2 प्रकार का प्रश्न पूछेगा, अगला टाइप हम आपको अगला वीडियो में बताएंगे। 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इसके लिए आप करना क्या है, आपको बहुत आसानी से आपको देखिए क्या करना है कि जो यहाँ पर संख्या दे रहेगा इसी में आपको किससे भाग देना है, जो पूछ रहा है कि 19 से कटना है तो यहाँ 19 से आप इसको भाग दीजिए, भाग दीजिए। देखिए 19 दूनी 38, यहाँ उतरेगा 2, यहाँ उतरेगा 0, 19 इकाई 19, यहाँ उतरेगा 1, ऊपर से उतरेगा 0। अब यहाँ देखिए 19 को 21 नहीं होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप 1 0 जब तक आप नहीं देंगे तो ये करते हैं, क्योंकि ये दोनों का गुणनफल और इसका योगफल होना चाहिए 4000 के बराबर, इसलिए यहाँ 0 दे दिए हम। तो अब देखिए यहाँ पर 10 बच गया। कहने का मतलब मेरा है कि अगर मेरा 10 अगर नहीं रहता तो जो मेरा संख्या रहता वो कट जाता 19 से। आपको हम भाग देके दिखा देते, सॉरी गुना करके दिखाते हैं। देखिए 210 में 19 से हम गुना कर रहे हैं, 0 9 9 दूनी 18, यहाँ देखिए 0 1 2 1 2 0 9 8 1 9 2 1 3, 3990 देखिए यहाँ तक आ गया है। अब जब 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4000। इसका मतलब है कि जो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि 4000 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दिया जाए कि शेष बची संख्या हमको 19 से पूर्णतः में विभक्त हो जाए। इसका मतलब है कि जो यहाँ पर आपका शेष के रूप में आया 10, अगर ये 10 मेरा नहीं रहता तो निश्चित है कि जो मेरा 3990 संख्या होता है 19 से पूरा कट जाता। और कितना रहते कटता, 210 में रहते कटता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें से हम क्या घटा दें, तो इसका आंसर होगा कि इसलिए 10 घटाने पर, यानी कि 10 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर हम इसमें से घटा देंगे तो मेरा शेष बची संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो मैंने आज का प्रॉब्लम आपको 6 प्रश्न जो आपको हल किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता होगा, मेरा पढ़ाने का टेक्निक अगर आपको अच्छा लगता होगा, अब इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।